चलिए आप लोग देखिए, आप लोगों का ये जो सवाल दिख रहा है बोर्ड पर, ये एक्सरसाइज 5.2 के जो है 12वां नंबर सवाल है, ठीक ना। इसमें है कुछ नहीं, बस आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज है। इसमें आप लोगों से कह रहा है कि आपके पास दो समांतर श्रेणी है, मतलब आपके पास दो एपी है। क्या है? दो एपी है। तो कहने का मतलब है जब आपके पास दो एपी होगा तो मान लीजिए कि एक हो जाएगा AP1 होगा नहीं, और एक हो जाएगा AP कितना? 2। AP2 हो जाएगा नहीं, इसका भी मान होगा A1 A2 A3 डैश 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 AN तक, और इसका भी मान होगा A1 A2 और A3 डैश 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 AN तक। नहीं, दो एपी है तो दोनों में ना A1 A2 मतलब प्रथम पद सार्वंतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। हमको बताया ये दोनों एपी में चलिए दो एपी है तो इसका बोला सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर समान बोला है। प्रथम पद के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। मतलब जब कुछ नहीं बोला है तो प्रथम पद अलग अलग होगा नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि पहले एपी का कौन सा पद है? प्रथम पद। इसको A1 मान लेते हैं और A1 बराबर वाट हो गया, और उसके बाद हो गया दूसरे एपी का प्रथम पद। नहीं, इसको A2 मान लेते हैं। नहीं, पहला एपी प्रथम पद तो चाहिए ना, तो दो एपी है तो अलग अलग मानना पड़ेगा ना। इसको A1 मान लिए, इसको A2 मान लिए। किसको? प्रथम पद। किसको? अब बताइए, आप लोगों से पूछेगा सार्वअंतर, तो सार्वअंतर जो है दोनों एपी का समान है, तो लिखेंगे दोनों एपी का सार्वअंतर यानी कि D बराबर हुआ। दोनों एपी का सार्वअंतर जो है वो तो समान है। पहले एपी का सार्वअंतर भी मानिए DA है और दूसरे एपी का भी सार्वअंतर DA है, ठीक ना। तो कह रहा है इनके 100वें पद, मतलब पहले एपी का भी 100वां पद नहीं, और दूसरे एपी का भी 100वां पद का अंतर। इसका क्या चीज? अंतर मतलब घटाव। कितना है? 100 है। तो भाई साहब आप लिखिएगा ना कि पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद। नहीं, अब बराबर हो गया 100। अब आप सर जी मेरा तो मन नहीं है लिखने का, काहे लिखेंगे हम? मत लिखिए, आप आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तो अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब फिर क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ये क्वेश्चन दिया और इसका आंसर भी दे दिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वो आपको आंसर देना है, नहीं देना है। तो ये 1000वें पदों का अंतर जो निकालेंगे 100वें पदों के अंतर की मदद से ना, देखते हैं 100वां पद का अंतर मेरा क्या आता है। 100 तो आ ही गया, आया ना, लेकिन इसमें ना तो हमें प्रथम पद पता था ना सार्वंतर पता है क्या? तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला नंबर प्रश्न से आएंगे ना, और प्रश्न क्या कहता है कि पहले एपी का 100वां पद। नहीं, क्या कहता है जी? पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद का क्या चीज? अंतर। पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो बताइए आप लोग कि पहला रे दूसरा रे कोनो रे एपी का 100वां पद क्या होता है? A प्लस 99D। लेकिन ये पहला एपी है तो A1 अब प्लस 99D, अब माइनस हो गया। और दूसरे एपी का 100वां पद क्या होगा? A प्लस 99D होता है, लेकिन ये दूसरा एपी है तो A2 देंगे।
अब प्लस क्या देंगे, लेकिन आपको बताए हैं ये माइनस के बाद अगर 2 जात आए तो ब्रैकेट से बंद कर देना। नहीं, अब आप कहिएगा सर जी क्यों बंद करेंगे? अगर आप बंद नहीं करते हैं, अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हमारा पहला नंबर आंसर तो गलत निकलेगा। अब गलत क्यों निकलेगा? क्योंकि माइनस से गुना करने के बाद परिवर्तन होता है, लेकिन प्लस से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इस माइनस के जगह प्लस रहता तो हम ब्रैकेट नहीं भी देते तो चलता, लेकिन माइनस है तो देना पड़ेगा। अब कहिएगा सर जी अगर एक के संख्या आता तब नहीं देते, क्या हुआ रे? तब क्या करते? नहीं देते। इक्वल टू क्या हो गया? 100। नहीं तो बताइए A1 प्लस 99D माइनस प्लस A2 माइनस प्लस 99D बराबर हो गया 100। देखिए 99D प्लस में 99D माइनस में तो घट के 0 ये ना हो गया। क्या बचा? A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये हमारा एक मौन निकला कि A1 माइनस A2 मतलब पहले AP का पहला पद और दूसरे AP का पहला पद का अंतर कितना निकल गया? 100। हमको तो इससे लेना देना नहीं है ना, है हमको निकालने बोला है 1000वां AP का। तो क्या लिखेंगे? पुनः ना आएंगे तो पुनः में क्या कह रहा है? पहले AP का 1000वां पद, उसके बाद दूसरे AP का 1000वां पद का क्या निकालना है? अंतर मतलब घटाव निकालनी है। तो बताइए 1000वां पद क्या होगा? A1 प्लस 999D माइनस है तो दूसरे AP का 1000वां पद क्या होगा? A2 प्लस 999D। अभी बताए थे ना माइनस के बाद अगर 2 जात आ जाए तो ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो बताइए ये हमारा हुआ A1 प्लस 999D माइनस है ना, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हुआ? A2 माइनस प्लस क्या हुआ? D हो गया। अब बताइए 999D प्लस में और 999D माइनस में तो घट के 0, तो ये हुआ A1 माइनस A2 आया। और हमें पता है कि A1 माइनस A2 का मान कितना है? 100 है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। नहीं तो A1 माइनस A2 की जगह क्या डाल देंगे? 100। तो बोलिए 1000वें पदों का अंतर भी क्या आया? 100 ही आया। तो यही हमारा क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ी। डायरेक्ट निकालते तो हमें यही तक ना आगे रुक जाते। ये तो नहीं आता। ये तो पहले वाले समीकरण से हमें पता चला A1 माइनस A2 का मान कितना है? 100। कोई दिक्कत? समझे आप लोग कि नहीं समझे? चलिए